उनका परिचय नहीं जानते क्या? अभी तुमको इच्छा अपने शरीर निर्वाह की करनी पड़ेगी। देखो कितने शांति की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं। हमें ऐसा वास मिलना चाहिए, ऐसा वस्त्र मिलना चाहिए, ऐसा भोजन मिलना चाहिए, ऐसी अनुकूलता मिलनी चाहिए, ये सब बातें छोड़नी चाहिए। अगर जरूरत होगी तो जिनकी शरणागति हम स्वीकार किए हुए हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, उनके लिए कोई दुर्लभ है क्या? बहुत दुलार मिलेगा, बहुत बढ़िया अनुकूलता मिलेगी, जो अनुकूलता और प्रतिकूलता से परे है। अहंकार नहीं, शरीर को लेकर, बुद्धि को लेकर, धन को लेकर, जाति को लेकर, कुल को, ये बहुत तरह के अहंकार होते हैं। अंतः प्रकाश को मलिन करने वाला ये अहंकार ही है। कृपा को अगर कोई रोक सकता है तो एक ही रोक सकता है, अहंकार। नहीं और तो सब बहा देती है कृपा, लेकिन जब अहंकार होता है तो फिर उसका दंड विधान, जो कृपा होती है बहुत ही दुलार पूर्वक भगवत प्राप्ति कराती है, पर जब अहंकार होता है तो फिर वो बड़ा कठोर रूप धारण करती कृपा, वो उसका दुलार रूप छिप जाता है। फिर जब उस अहंकार की धज्जियां उड़ती हैं तब बोलता है त्राहिमाम, तो फिर वही कृपा अपना दुलार रख लेती है। तो जो कामना रहित है, स्पृहा रहित है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, वही परम शांति को प्राप्त हो गया है। परम शांति कोई हलचल नहीं, अगाध समुद्र जिसमें एक भी तरंग नहीं, कामना की, स्पृहा की, ममता की, अहंकार की एक भी तरंग नहीं, ऐसा भगवत प्राप्त महापुरुष सुशोभित होता है। शांत महासागर, कहीं एक भी किसी विकार की तरंग नहीं। उपासक को पहले ही ये समझ में आ जाता है, जब इस मार्ग में बहुत अच्छे से चलना प्रारंभ करता है, कि मेरा कुछ नहीं। अब इस पर विचार करना। इस महान स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए उपासक को पहले चाहिए मेरा कुछ नहीं। ढूंढो है कुछ तुम्हारा, हटा दो उससे, अपनापन हटा दो जल्दी से। जो भी तुम्हारा है उससे अपनापन हटा दो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, संपत्ति, स्वतंत्र अधिकार मेरा अब नहीं, स्वतंत्र अधिकार नहीं। जैसे रूपलाल हितहांत बिकानी, मैं बिका हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं मनाया तो किया, नहीं मनाया तो नहीं किया, मनाया तो रोंग, नहीं मनाया तो नहीं, अब मेरा मन ही नहीं, मैं बिक चुका हूं। जब मेरा कुछ नहीं तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए। ये अगला वाला शब्द जो है वो अपने आप आ जाएगा। मेरा कुछ नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये उसका फल हो जाएगा। और मेरा कुछ है तो मेरे को चाहिए, ये अगला उसका फल होगा। ये बड़ा सूक्ष्म शास्त्र का निर्णय होता है। मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ नहीं और मैं किसी का नहीं, बहुत जल्दी शांति की प्राप्ति हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं का परिणाम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई नहीं का परिणाम मैं किसी का नहीं हूं। ये चाहिए, ये स्थिति की प्राप्ति के लिए इतना होना चाहिए। पूरा का पूरा संसार चक्र उड़ गया, देख लीजिए इन शब्दों में पूरा का पूरा संसार चक्र ही उड़ गया। मेरे कहलाने वाला कोई नहीं, मैं किसी का अपना कहलाने वाला नहीं। ये परम पद में स्थित होने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। भक्त जिसको मैं और मेरा कहता था वो सब प्रभु को दे दिया, अब है क्या उसके पास? नहीं दिया तो फिर डींग क्यों आते हो कि मैं भक्त हूं, मैं शरणागत हूं, मैं भजन करता हूं। मेरी कहलाने वाली किसी भी वस्तु स्थान पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु के नाम कर दिया। परंतु प्रभु का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, जब जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। वो जिस वस्तु को चाहे मेरे पास रखे, जिस वस्तु को चाहे हटा दे, जिस व्यक्ति को चाहे मेरे पास रखे, जिस व्यक्ति को चाहे हटा दे।
भक्त का पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ उसने माना था अपना मेरा, वो सब आपको समर्पित कर दिया है। मेरी कहलाने वाली वस्तु अब मेरी नहीं, वो श्री जी की है। तो मेरा अधिकार नहीं कि उसके विषय में कुछ सोच सकूं। मेरे पास जितने व्यक्ति